डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिस 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए भारत पिछले 16 सालों से संघर्ष कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरा होने वाला है। 20 मई को डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में हाल ही में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। फ्रांस की रक्षा खरीद एजेंसी के डेलीगेट के डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में दौरे ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत अपने सबसे इम्पोर्टेंट 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ हिंट्स भी मिल रहे हैं कि भारत इस घातक फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस पर अपना सबसे बड़ा दाव खेल सकता है। आइए बताते हैं कि कैसे फ्रांस के एक सीनियर ऑफिशियल्स के डीआरडीओ दौरे ने इस डील की चर्चा को तेज कर दिया। भारतीय एमका प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के इंजन के कोर डेवलपमेंट के लिए मुख्य रूप से दो देशों फ्रांस, साफ्रान और जर्मनी के साथ गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन 20 मई को जो हुआ उससे तो फ्रांस का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। आपको फ्रांस के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट के डेलीगेट जनरल पैट्रिक पैलोक्स के नेतृत्व में एक हाई लेवल डेलीगेशन ने न्यू दिल्ली लोकेटेड डीआरडीओ हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीआरडीओ सचिव और डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर कामत के साथ चर्चा की। चूंकि डीआरडीओ ही भारतीय सेनाओं के लिए एडवांस स्वदेशी हथियार और मिसाइल को डेवलपमेंट करता है, इसलिए ये साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत अपने 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी साफ्रान के साथ बातचीत को फाइनल कर सकता है। ये भी कोई एक मीटिंग में होने वाली डील नहीं है, बल्कि इसकी मजबूत नींव इसी साल की शुरुआत में रखी जा चुकी थी। 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित 6th भारत फ्रांस एनुअल डिफेंस टॉक के दौरान दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू कर दिया था। साथ ही भारतीय सरकार जल्दी ही एमका फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए 3 प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को एक टेंडर जारी करेगी। कहा जा रहा है कि टेक्निकल और लीगल कंडीशंस फाइनल हो चुकी हैं और तीनों कंपनीज टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टार्बो और भारत फोर्स को इस महीने के एंड तक टेंडर मिलने की उम्मीद है। इन कंपनीज को पहले इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पिछली शॉर्टलिस्ट में पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस रेस से बाहर रखा गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट तीनों कंपनीज की ओर से पेश की गई कमर्शियल बिड्स के बेसिस पर तय किया जाएगा। सिलेक्टेड कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही एक नई टेस्टिंग फैसिलिटी में एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को रेडी करेगी। कहा जा रहा है कि न्यू फैसिलिटी के 1 साल में रेडी होने की उम्मीद है, जिसका टारगेट 2032 तक प्रोटोटाइप बनाकर उन्हें उड़ाना है। और इसी फैसिलिटी का इस्तेमाल घातक प्रोग्राम के तहत बिना पायलट वाले फाइटर जेट डेवलप करने के लिए भी किए जाने की संभावना है, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। इस टेंडर में इंडस्ट्री की तरफ से और भी ज्यादा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें एचएएल की बिड भी शामिल हो सकती। हालांकि एक बार जब एयरक्राफ्ट सफल साबित हो जाएगा और भारतीय वायुसेना की ओर से इसका ऑर्डर दिया जाएगा, तो फाइनल ऑर्डर इस फंड से कई गुना ज्यादा होने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स पहले बैच में 120 फाइटर जेट्स का ऑर्डर देगा, जिनकी डिलीवरी 2035 तक स्टार्ट होने की संभावना है। और इन नए जेट में एडवांस सैन्य तकनीकें शामिल होगी, जिनमें स्टेल्थ, एआई इंटीग्रेशन, लंबी दूरी तक निशाना साधने की क्षमता और अनमैन्ड एयर सिस्टम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी शामिल होगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।